बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल स्टडीज़ में चैप्टर 7 कल्चर। तो कल्चर को उर्दू में कहा जाता है सकाफ़त। सबसे पहले तो व्हाट इज़ कल्चर, यानी सकाफ़त क्या है। कल्चर मीन्स द वे ऑफ लिविंग दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल हैव बिल्ट अप एंड पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कल्चर से मुराद ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है जो किसी भी ग्रुप के लोग जो हैं वो अपनाते हैं और उसके बाद वो तरीक़ा जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है। जैसे हमारे आबा व अजदाद हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने ज़िंदगी गुजारने का जो भी तरीक़ा अपनाया और फिर वो तरीक़ा एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता रहा। दिस इज़ कल्चर। अब कल्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ड्रेस यानी वो कपड़े जो पहने जाते हैं, फूड जो खाने खाए जाते हैं, लैंग्वेज जो ज़बान बोली जाती है, फेस्टिवल्स जो त्यौहार मनाए जाते हैं, म्यूज़िक यानी वो मौसीकी जो लोग सुनते हैं, स्पोर्ट्स का मतलब है वो खेल जो खेले जाते हैं, किसी भी कल्चर के लोग जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कल्चर में शामिल होती हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान के आपको मालूम है 4 प्रोविंसेस हैं, 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP के, और हर सूबे में अपना अलग कल्चर है। आप लोग 4 क्लास में चारों सूबों के कल्चर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हम उसे रिकॉल कर लेते हैं। सूबा सिंध है। सूबा सिंध में जो है वो सिंधी ज़बान बोली जाती है और शलवार कमीज़ वहाँ पहना जाता है। शलवार कमीज़ तो पूरे पाकिस्तान में पहना जाता है क्योंकि हमारा कौमी लिबास है, लेकिन अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो ट्रेडिशनली वहाँ पर सिंधी टोपी और अजरक पहनी जाती है। सिंधी टोपी और अजरक ये ख़ास लिबास है सिंध का। सिंध में खाने कौन से खाए जाते हैं। सिंधी बिरयानी आपने भी खाई होगी। सिंधी बिरयानी है, हलीम है, तो ये वहाँ के ख़ास खाने हैं। और स्पोर्ट्स की बात करें तो कबड्डी है, मलाखड़ा है, ये खेल वहाँ पर खेले जाते हैं। एकता डे ये फेस्टिवल है जो सिंध में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल दिसंबर के महीने में। अब अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी शलवार कमीज़ पहना जाता है, पंजाबी ज़बान बोली जाती है, लेकिन पंजाबी कुर्ता जो है वो वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है। पंजाबी कुर्ता है, तहबंद है, और खानों में सरसों का साग और मकई की रोटी खाई जाती है और गर्मियों में लस्सी भी पी जाती है। पंजाब में भी सिंध की तरह कबड्डी का खेल खेला जाता है और बसंत का त्यौहार मनाया जाता है। पंजाब में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। बलूचिस्तान में बलोची ज़बान बोली जाती है और शलवार कमीज़ पहना जाता है। शलवार कमीज़ के साथ एक पग होती है, टर्बन जिसे कहते हैं, बहुत लंबे कपड़े की होती है, तकरीबन 3 मीटर लंबा कपड़ा होता है, उसको सर पे लपेट लिया जाता है और इस तरह की पग बांधी जाती है। ख़वातीन शलवार कमीज़ ही पहनती हैं। उनकी शर्ट्स में बड़े बड़े से पॉकेट्स होते हैं ख़वातीन की शर्ट्स में। इसको बस मैं मुख्तसर करके एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये 4 क्लास में पढ़ चुके हैं। बलूचिस्तान में जो खाने खाए जाते हैं उनमें सज्जी है, दम पुख्त है, ये सज्जी बन रही है, दम पुख्त है, और वहाँ पर रेसलिंग है, बुसकशी का त्यौहार मनाया जाता है और घुड़दौड़ का मुकाबला भी होता है, हॉर्स रेसिंग, बुसकशी, रेसलिंग। खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो बोली जाती है और शलवार कमीज़ पहना जाता है। शलवार कमीज़ के साथ एक ख़ास किस्म की टोपी है, पाकुल हैट, इस तरह की सर पे पहनी जाती है। और खानों में सज्जी, चपली कबाब और स्पेशल रोटी है। और खेलों में रेसलिंग, कबड्डी, बैलों की दौड़ का मुकाबला, ऑक्स रेस बोलते हैं, भारी भारी पत्थर उठाने का मुकाबला होता है जिसे स्टोन लिफ्टिंग कहा जाता है। ये सारे खेल, स्पोर्ट्स जो हैं वहाँ पर खेले जाते हैं। चारों सूबों में अलग अलग जो है वो कल्चर है पाकिस्तान के। तो इससे हमें पता चल रहा है कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में
कल्चर्स में एक दूसरे से कितना जो है वो इख्तलाफ या कितने मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स पाकिस्तान में इकट्ठा हुए हुए हैं तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान इज़ अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, यानी पाकिस्तान एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग इकट्ठा एक साथ रहते हैं। मल्टी कल्चरल सोसाइटी के बहुत से फ़ायदे भी होते हैं और बहुत से नुकसान भी होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ़ायदे क्या होते हैं मल्टी कल्चरल सोसाइटी के। मल्टी कल्चरल सोसाइटी में लोग एक दूसरे का एहतराम करना सीखते हैं, क्योंकि लोगों के मुख्तलिफ़ कल्चर होते हैं। किसी का कुछ यानी अगर एक ही जगह पर सिंधी और पंजाबी कल्चर के लोग एक साथ रह रहे हों तो वो किस तरह से रहेंगे। उन्हें एक दूसरे के कल्चर का, एक दूसरे की सकाफ़त का रिस्पेक्ट करना होगा, उसकी एहतराम करना होगा। तो उन्हें रिस्पेक्ट रखनी होगी और उन्हें ओपन माइंडेड रहना होगा। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ कल्चर भी होता है मल्टी कल्चरल सोसाइटी में, यानी एक दूसरे के कल्चर की चीज़ें हम अपना भी रहे होते हैं। अगर सिंधी हैं तो सरसों का साग सिंध में भी खाया जा सकता है। बसंत पंजाब में मनाई जाती है, लेकिन सिंध में भी, जब पंजाब में बसंत मनाई जा रही होती है तो सिंध में भी सिंधी सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से लोग जो हैं एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी वैल्यू करना सीखते हैं और एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना भी सीखते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है मल्टी कल्चरल सोसाइटी का? अगर सेल्फिश हैं लोग, एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और एक दूसरे के कल्चरल जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, यानी तनाज़ा पैदा हो जाता है। जब तनाज़ा पैदा होता है तो बर्दाश्त ख़त्म होती है और एक दूसरे में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और बिल आखिर अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चली जाए तो ये जंग की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसानों जो है या डिसएडवांटेजेस को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? ऐसे कि हम ओपन माइंडेड हों और एक दूसरे के जितने भी कल्चर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी मदद देती है हमें किस चीज़ में? कि हम अपनी मैं को हम में बदल लें, यानी आई को वी में बदल लें। तो आई होप कि आपको कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। थैंक यू।